नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को धनतेरस के बारे में जानकारी देंगे। आज आप लोगों को बताएंगे कि धनतेरस पर सोना चांदी खरीदने की परंपरा कैसे शुरू हुई, खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है और धनतेरस पर वो 10 चीज़ें क्या हैं जिनको खरीदना बहुत ही शुभ होता है। तो वीडियो शुरू करें इसके पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। धनतेरस के पर्व पर लोग बहुत ही खरीदारी करते हैं और ख़रीदारी करना भी चाहिए और ख़रीदारी करना भी शुभ होता है। धनतेरस के पर्व में सोना, चांदी और बर्तन खरीद कर मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इन चीज़ों को खरीदने से जातक की आर्थिक उन्नति होती है। भगवान धन्वंतरी को धन, स्वास्थ्य और आयु का देवता माना जाता है। मान्यता है कि धन्वंतरी की विधि पूर्वक उपासना करने से जातक को मानसिक शांति प्राप्त होती है। धनतेरस के 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत होती है। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस के त्यौहार को मनाते हैं लोग। इस शुभ अवसर पर प्रदोष काल में धन की देवी माँ लक्ष्मी, कुबेर देव और भगवान धन्वंतरी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने का विधान है। इस उपासना को करने से जातक को धन की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इस दिन शुभ मुहूर्त में सोने और चांदी से बनी चीज़ों को खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इन शुभ चीज़ों को खरीदने से साधक और उसके परिवार के सदस्यों पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। तो दोस्तों, आपको जानकारी समझ में आ गई होगी कि हमको संध्या के समय भगवान धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा और आराधना विधि पूर्वक करनी चाहिए। साथ ही हम लोग जो खरीदे रहते हैं जैसे सोना, चांदी, झाड़ू या किसी भगवान की प्रतिमा जैसे गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा आदि पूजा कर लेनी चाहिए। पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। तो आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो पहला शुभ मुहूर्त है सुबह 7:50 से 10 बजे तक। आप लोग सुबह 7:50 से लेकर 10 बजे तक खरीदारी कर सकते हैं। दूसरा शुभ मुहूर्त है दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक, यानी 2 बजे से 3:30 तक आप लोग खरीदारी कर सकते हैं। और तीसरा जो मुहूर्त है वो है शाम 6:36 से 8:32 तक। आपको शाम 6:36 से 8:32 तक खरीदारी करना बहुत ही शुभ होगा। तो आप लोग खरीदारी करिएगा ज़रूर और भगवान की पूजा भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि भगवान धन्वंतरी धन, स्वास्थ्य, आयुर्वेद के देवता हैं। इनकी पूजा करना हमारे लिए बहुत ही शुभ होगा। हमें धन्वंतरी जी का आशीर्वाद मिलेगा। तो आइए जानते हैं वो 10 चीज़ें कौन सी हैं जिन्हें खरीदना बहुत ही शुभ होता है। कई लोग धनतेरस पर जमकर खरीदारी करते हैं, जबकि उनके लिए यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कौन कौन सी चीज़ें खरीदनी चाहिए। पहली चीज़ है सोना। इस दिन सोने के आभूषण खरीदने की परंपरा है। सोना भी लक्ष्मी और बृहस्पति का प्रतीक है, इसलिए सोना खरीदना चाहिए। दूसरा है चांदी। इस दिन चांदी खरीदने का प्रचलन भी है। कई लोग चांदी के सिक्के खरीदते हैं। इन सिक्कों पर माता लक्ष्मी और कुबेर की आकृति बनी रहती है, तो हमें चांदी भी ज़रूर खरीदनी चाहिए। तीसरा है बर्तन। इस दिन पुराने बर्तनों को बदलकर यथाशक्ति तांबे, पीतल, चांदी के गृह उपयोगी नवीन बर्तन खरीदते हैं। पीतल के बर्तन लक्ष्मी और बृहस्पति के प्रतीक हैं। इस दिन सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो पीतल के बर्तन अवश्य खरीदें। और चौथा जो चीज़ है वो है धनिया। इस दिन ग्रामीण क्षेत्रों में धनिया के नए बीज खरीदते हैं, वहीं शहरी क्षेत्रों में पूजा के लिए साबुत धनिया खरीदते हैं। इस दिन सूखे धनिया के बीज को
पीस कर गुड़ के साथ मिलाकर एक मिश्रण बनाकर नैवेद्य तैयार करते हैं। तो हमें धनतेरस के दिन धनिया अवश्य खरीदनी चाहिए और उसे पूजा में भी समर्पित करना चाहिए, और बाद में उस धनिया को आप लोग उगा भी सकते हैं। कहते हैं जितनी ही धनिया अच्छी उगेगी उतना ही धन लाभ होगा। और पांचवा चीज़ है नए वस्त्र। दीपावली पर पहनने के लिए नए वस्त्र खरीदने की भी परंपरा है। तो आप लोगों को दीपावली के पहले धनतेरस पर नए वस्त्र जरूर खरीदना चाहिए, ताकि हम लोग दिवाली पर उस नए वस्त्र को पहन सकें। तो नए वस्त्र आप लोग खरीदिएगा ज़रूर, ज़्यादा नहीं हो सकता तो थोड़ा ही खरीद लीजिएगा, लेकिन खरीदिएगा ज़रूर। छठवां जो चीज़ है वो है लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति। इस दिन दीपावली पूजन हेतु लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति या चित्र खरीदते हैं, और इसी दिन धन्वंतरी की पूजा हेतु उनकी मूर्ति या चित्र भी खरीदते हैं। तो आप लोगों को दीपावली के पहले दीपावली की पूजा के लिए धनतेरस के दिन गणेश जी और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा अवश्य ही खरीदनी है। सातवीं जो चीज़ है वो है खिलौने। तो इस दिन हम लोगों को बच्चों के लिए खिलौने ज़रूर खरीदना चाहिए। बच्चे खुश भी हो जाते हैं और परंपरा भी निभाई जा सकती है। तो आप अपने बच्चों के लिए चाहे छोटे ही खिलौने खरीदें, लेकिन खिलौने अवश्य खरीदें। इससे बच्चे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो बच्चों को खुश करने के लिए खरीद लीजिएगा, चाहे छोटा सा ही। आठवां जो है खील और बतासे। इस दिन पूजा की सामग्री के साथ खील, बतासे आदि भी खरीदे जाते हैं। यह घर में खुशियाँ लाते हैं। आप लोगों को पता ही होगा खील किसे कहते हैं। जो धान का लावा होता है, धान जो भूज कर बनाया जाता है ना, उसी को खील कहते हैं। और इस दिन बताशा भी खरीदा जाता है। खील बताशे का प्रसाद भी बनाया जाता है, भगवान को समर्पित किया जाता है, और बाद में ये हम लोग खा भी सकते हैं। तो इस दिन आप लोग खील बताशे अवश्य ही खरीदें। 9वीं चीज़ है गोमती चक्र और कौड़ियाँ। इस दिन बच्चों की सुरक्षा के लिए गोमती चक्र और धन समृद्धि बढ़ाने के लिए कौड़ियाँ खरीदते हैं। इनकी पूजा भी की जाती है। तो आप लोग गोमती चक्र अगर ज़्यादा नहीं खरीद सकते हैं तो एक एक या फिर तीन तीन अवश्य ही खरीदें, और इनकी पूजा भी की जाती है। ये हमारे घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहने देते। और 10वां और लास्ट जो चीज़ है वो है झाड़ू। इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे वर्ष भर के लिए घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। तो आप लोग कुछ खरीद सकें या ना सकें, लेकिन झाड़ू अवश्य खरीदिएगा, क्योंकि झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप लोग जो भी खरीद सकते हैं तो खरीदिए, स्वतंत्र हैं हर चीज़ों के लिए, जमकर खरीदारी करिए। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैप्पी धनतेरस। आप लोग धनतेरस पर अच्छे से पूजा करिए। माता रानी, भगवान कुबेर देव और भगवान धन्वंतरी की कृपा और आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बरसता रहे। इसी मनोकामना के साथ हम वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बोलिए प्रेम से, बोलिए महालक्ष्मी मैया की जय, धन्वंतरी भगवान की जय, कुबेर महाराज की जय।